Hello students, today we are going to start our next topic of Unit 2nd Statistical Physics of BSc 4th Sem. लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस लॉ के अंदर हमने स्टडी करना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी लाई करेगी बिटवीन वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स। इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा अगेन जीपीडीपी। अब जीपीडीपी यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन फेस स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल पी टू पी प्लस डी पी। जीपीडीपी की वैल्यू हमने पहले निकाली है आप लास्ट लेक्चर में। जीपीडीपी आपके पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ सेल्स इन फेस स्पेस मोमेंटम रेंज क्या होगी पी टू पी प्लस डी पी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास जीपीडीपी की वैल्यू क्या है, जीपीडीपी इज़ इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब 3 टाइम्स इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। अब हमने ये जो जी पी डी पी की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2.28 में पुट करना है। अब जो आपके पास इक्वेशन 2.28 थी वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपके पास जो इक्वेशन थी दैट इज़ एन पी डी पी इज़ इक्वल टू जी पी इंटू में ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू में डी पी। अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जी पी डी पी की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप जी पी डी पी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हम देखते हैं क्या बनेगी। आपके पास इक्वेशन ये देखिए, n इज़ इक्वल टू एन पी डी पी, लिमिट हमने क्या लेनी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन पी डी पी। अब जो आपके पास एन पी डी पी की इक्वेशन थी उसके अंदर हमने जी पी डी पी की ये वाली वैल्यू रखी। जी पी डी पी की जब आपने यहाँ पे वैल्यू रखी v डिवाइडेड बाय एच नॉट क्यूब डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा पी स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। जो हमारे पास p था उस इक्वेशन में, p की वैल्यू आपके पास क्या होगी, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। जब हम इस इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे एक्सिस वाइज तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, v ई की पावर माइनस ईटा। अल्फ़ा को हमने a में चेंज किया है क्योंकि आगे जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल लेने हैं वहाँ पे हम अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे e की पावर माइनस अल्फ़ा को माइनस a लिया। v ई की पावर माइनस a एच नोट क्यूब को हम बाहर कर लेंगे दैट इज़ कांस्टेंट टर्म। इसके बाद इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इंटू में डी पी एक्स। देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डी पी वाई। देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा पी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डी पी जेड। अब हमने ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। देन हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फ़ा ए एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये जो हमारे पास टर्म बन रही है ये ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स बन रही है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसका जो हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डी पी एक्स की, वो हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m डिवाइडेड बाय बीटा। ये देखिए पाई और डिवाइडेड बाय a। अब जो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू है वो हमारे पास ये देखिए क्या होगी, इसके अंदर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। आपके पास जो x है वो क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे वो हमने देखना है। इस इक्वेशन के अंदर आपके पास जो वैल्यू है
यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है, बीटा डिवाइडेड बाय 2m। तो आप फॉर्मूले में रखोगे पाई अपॉन में a में बीटा डिवाइडेड बाय 2m करेंगे तो ये आपके पास क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये देखिए n की वैल्यू निकालनी है। दैट इज़ n आपके पास क्या है, v e की पावर माइनस ए एच नोट क्यूब 2 पाई m बीटा की पावर 3/2। ई अल्फ़ा की वैल्यू, ई ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, एन एच नोट, इसको हम यहाँ ले जाएंगे इस टर्म को, तो आपके पास ई माइनस ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, एन एच नोट क्यूब डिवाइडेड बाय वी बीटा बाय में 2 पाई एम की पावर 3/2। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ where x component of momentum lie between px and px plus dpx। तो अब हमने इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं इन मोमेंटम रेंज px से p प्लस dpx। इस टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ओवर पी वाई एंड पी जेड। ये देखिए हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज़ एन पी एक्स डी पी एक्स इज इक्वल टू वी एच नोट क्यूब ई की पावर माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्र 2 डिवाइडेड बाई 2m डी पी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी वाई स्क्र डिवाइडेड बाई 2m डी पी वाई इंटू में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस बीटा पी जेड स्क्र डिवाइडेड बाई 2m डी पी जेड। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे हमने ई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। जब आप ई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन 2.51 में, ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 2.51 है ये रही। इस इक्वेशन में हमने ई की पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास जो टर्म आएगी वो हम देख रहे हैं क्या आएगी। अब हमने ई की पावर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट की इक्वेशन 2.48 में। लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी दैट इज़ 2.48, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एन पी डी पी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये देखिए v डिवाइडेड बाई एच नोट क्यूब एन एच नोट क्यूब डिवाइडेड बाई v बीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई m की पावर 3/2 ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2m डी पी एक्स। और इस टर्म के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m बीटा इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m बीटा। अब आपके पास एच नोट क्यूब से एच नोट क्यूब कैंसिल, वी से वी कैंसिल, हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, एन बीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई m की पावर हाफ, क्योंकि आपके पास 2 पाई m डिवाइडेड बाई बीटा, ये आपके पास कंप्लीट क्या हो गया 1, तो यहाँ पे आपके पास कैंसिल होगी। आपके पास जो नेक्स्ट टर्म बचेगी आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वो क्या होगी, n इंटू में बीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई m की पावर हाफ ई की पावर माइनस बीटा पी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2m डी पी एक्स। बीटा की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, 1/kt के। बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एन पी डी पी एक्स के लिए क्या बनेगी, n डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई m के टी ई की पावर माइनस पी एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2m के टी डी पी एक्स। ये आपके पास इक्वेशन थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन रेंज पी एक्स टू पी प्लस डी पी एक्स। अब हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फाइंड आउट करना है टू फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी टू वी प्लस डी वी एक्स। तो अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेलोसिटी रेंज वी टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम हमें पता है पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, एम वी एक्स, और डी पी वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव करेंगे पी का तो डी पी इज इक्वल टू एम डी वी एक्स। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2.52 में। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2.52 है, इसमें हम इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वेलोसिटी रेंज बिटवीन वी टू वी प्लस डी वी एक्स। ये देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ एन वी डी वी एक्स इज इक्वल टू एन 2 पाई m के टी
ई की पावर, जहाँ पे p था हमने क्या पुट कर दिया m स्क्वेयर वी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m के टी, m डी पी एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया m डी वी एक्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन वी एक्स डी वी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी ई की पावर माइनस m वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी एक्स। सिमिलरली हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग दियर कंपोनेंट y, वेलोसिटी क्या होगी वी वाई से वी वाई प्लस डी वी वाई, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दियर कंपोनेंट जेड, वेलोसिटी रेंज क्या होगी वी जेड टू वी जेड प्लस डी वी जेड। उनके लिए हमारे पास क्या टर्म आएगी, दैट इज इक्वल टू एन वाई एन वी वाई डी वी वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी इंटू में e की पावर माइनस एम वी वाई स्क्वायर 2 के टी डी वी वाई। और एन वी जेड के लिए हमारे पास क्या होगा, एन वी जेड डी वी जेड इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी जेड। This is the number of molecules having velocity component lying between Vx to Vx plus dVx, Vy to Vy plus dy and Vz to Vz plus dVz। ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी तीनों को कंबाइन करने के बाद दैट इज इक्वल टू dn इज इक्वल टू n इंटू में m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस m वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए जिनका वेलोसिटी कंपोनेंट लाई करेगा बिटवीन वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई टू वी वाई प्लस डी वी वाई एंड वी जेड टू वी जेड प्लस डी वी जेड। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूल्स हैविंग इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स, वी वाई टू वी वाई प्लस डी वी वाई, वी जेड टू वी जेड प्लस डी वी जेड। तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, एन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी डी वी पी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड की क्या होगी डी एन बाई एन। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड करेंगे तो n से n क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस m वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। अब प्रोबेबिलिटी that molecules has its x component of velocity lying between vx to vx plus dvx। अब हम इनका क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज एक्सिस वाइज क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी अगर लिखना चाहें तो हमारे पास सेपरेटली क्या होगी, ये देखिए पी वी एक्स डी वी एक्स की क्या होगी m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी एक्स। ये आपकी x कंपोनेंट्स में होगी। सिमिलरली y कंपोनेंट में क्या होगी, पी वी वाई डी वी वाई इंटू इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस m वी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी वाई। सिमिलरली पी जेड के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी इन जेड कंपोनेंट, पी वी जेड डी वी जेड इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस एम वी जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के टी डी वी जेड। थैंक यू।